हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS U एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में बात करते हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। इस समय पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में आयुष की काउंसलिंग चल रही है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में पहले राउंड की काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है। कई जगह पे बच्चे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई जगह पे सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करी जा रही है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। आज के सेशन में हम 2-4 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑल इंडिया कोटा की भी जो स्टेटस चल रहा है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की जो आयुष की काउंसलिंग हो रही है, इसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका लास्ट राउंड, जिसको स्टे वैकेंसी राउंड या इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से जाना जाता है, या राउंड नंबर 4 भी आप बोल सकते हो, ये होना है। तो इसमें आज 9 सितंबर को आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता चल जाएगा कि अब कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज तो नहीं आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज है, जैसे कि BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, NIA है जयपुर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन सब की सीटों का मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि अब इन कॉलेज में कितनी सीटें रह गई हैं और कौन सी कैटेगरी के अंदर रह गई हैं। तो वो मैट्रिक्स देखने के बाद अगर आप इन सब कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हैं, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी आपको डीम्ड कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, BMS के अंदर, BHMS के अंदर या BUMS के अंदर कितनी सीट्स रह गई हैं, कौन से कॉलेज में रह गई हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने के लिए या NIA या BHU में काउंसलिंग कराने के लिए, इसका प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आपको अब इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देने के बाद इसका रोल ख़त्म हो जाता है। अब आपको डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट पर जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की में आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, वहाँ के एक BMS कोर्स के बारे में, तो आप पूना की कोई यूनिवर्सिटी है तो आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को अप्लाई करोगे और फिर वहाँ पे फिज़िकली जाओगे काउंसलिंग करने के लिए। फिजिकल राउंड की काउंसलिंग होगी, कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म को फिल करना है और या अप्लाई करना है और वेन्यू पे पहुंचना है काउंसलिंग करने के लिए। इस तरह से आपकी गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी और डीम की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, फर्स्ट राउंड का सक्सेसफुली रिजल्ट आ गया। काफ़ी बच्चों को उनके मनचाहे कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो रिज़ल्ट बच्चे स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, रिज़ल्ट आप 1 to 1 स्टूडेंट देख पा रहा है, यानी कि अपना आप ID और रोल नंबर डाल के अपना रिज़ल्ट देख पा रहे हो। ओवरऑल रिज़ल्ट अभी नहीं दिया है, इसलिए बच्चों को कट ऑफ की एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी आगे क्या प्रोसेस है, जो आपका अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि आवंटन लेटर, जो आपने डाउनलोड किया है, उसी आवंटन लेटर के अंदर स्टूडेंट का नाम लिखा है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो लिखा है, और जो आपकी वेरिफिकेशन की डेट और टाइम है वो लिखा है। सभी बच्चों के लिए वेन्यू एक ही है, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ का, गोमती नगर के अंदर जो पड़ता है, वहाँ पे बच्चों को फिजिकली जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, क्या आपके जितने नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यूपी का जो रजिस्ट्रेशन करके रखा था, ID प्रूफ, आपकी फ़ोटो, ये सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये लेके जाना है। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर से आते हो तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। गैप है आपका तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट लेके जाना है। सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के 2 तरीके थे उत्तर प्रदेश में। एक तो UG वाउचर के अंदर SBI का अकाउंट नंबर लिखा था, निर्देशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ का, या तो स्टूडेंट्स उस अकाउंट में अपना ऑनलाइन फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते थे, 50,000 रुपये प्राइवेट सेक्टर के लिए, 10,000 रुपये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी रसीद लेके आप वेरिफिकेशन में जा सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि आप उतने अमाउंट का DD बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के भी डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट को सीट मिली है तो आपको सब बच्चों को वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, DD सबमिट करना है, और इस तरह से आपकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट हैं। इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिली होगी। अगर आपको सीट नहीं भी मिली है तब भी आपको वेरिफिकेशन की जो डेट्स हैं, 9 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है वेरिफिकेशन। आज से लेके 12 तारीख 13 तारीख तक जो वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के DD सबमिट कर लेना है, जिससे कि आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहो। विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड DD आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, तो भी आपको वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, आप उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते हो, तो उस कंडीशन में भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के DD सबमिट कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस तरह से भी आप अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज राउंड नंबर 2 का जैसे आप साफ साफ लिखा है वाउचर के अंदर कि राउंड नंबर 2 का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, यानी कि राउंड नंबर 2 में दोबारा से कोई चॉइस फिलिंग होने वाली नहीं है, ना ही राउंड नंबर 2 में दोबारा कोई नए रजिस्ट्रेशन होंगे एज ऑफ नाउ। तो जो बच्चों ने राउंड नंबर फर्स्ट में चॉइस फिलिंग डाली थी, उसी के आधार पे राउंड नंबर 2 पे दोबारा से वो रिजल्ट देंगे कि किसको कौन सा रिजल्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। फ्रेश एंट्री अब डायरेक्ट राउंड नंबर 3 यानी कि मॉपअप राउंड में ही होने वाली है। अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक कॉलेज मिला है, कॉलेज नंबर ए, आप चाह रहे हो कि कॉलेज नंबर बी या कॉलेज नंबर सी या कॉलेज नंबर डी में मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन के टाइम आपको घोषणा पत्र बोल लो आप, तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, तो उसमें आपको घोषणा पत्र लेके जाना है जो कि आपको यूजी अपग्रेशन फॉर्म में मिल जाएगा, या अपग्रेशन लेटर बोल लो आप, उसको फिल करके जाना है। उसमें आप लिख दोगे कि मैं अपनी सीट को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। तो अपग्रेड का रूल ये होता है कि आपने नया कॉलेज फिल किया, अगर आपको वो कॉलेज मिल गया नया वाला, तो पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, अब नई वाली सीट आपकी परमानेंट हो जाएगी। इफ़ इन केस नया वाला कॉलेज जो आपने मांगा है वो नहीं मिलता है, तो जो पुराना वाला कॉलेज आपको अभी फर्स्ट राउंड में अलॉट है वो कॉलेज आपका रिटेन रहेगा। तो इस तरह से आप अपग्रेड का भी उसमें कर सकते हो। और अगर आपको जो सीट मिली है आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो, तो वहाँ पे जाके फाइनल उस सीट को कंफर्म कर सकते हो, अपग्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाके आप कॉलेज में फ़ीस भी सबमिट कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट कॉलेज के, जहाँ पे आप लोग वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो लखनऊ में, वहीं पे आपको सारे कॉलेज के मिलेंगे, वहाँ पे मेंबर्स मिलेंगे। वो बाहर अपना कैनोपीज़ लगा के सभी अवेलेबल रहते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फीस से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन या वहाँ पे भी मिल सकती है। और आप अपना एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो लखनऊ के अंदर। इसके बाद डायरेक्ट थर्ड राउंड में ही चॉइस फिलिंग होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें उत्तर प्रदेश की फॉर्मेलिटीज़ को। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अभी महाराष्ट्र का तो रुका हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली महाराष्ट्र का भी इस वीक में काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएगी। वेस्ट बंगाल का भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसकी वेबसाइट क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, ना ही बिहार की। और ऑल इंडिया कोटा का हमने देख लिया, पंजाब का सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म निकला था 5 सितंबर से 8 तारीख के बीच में, अभी फॉर्म फिनिश हो चुका है। अब इसका रिज़ल्ट आएगा। हरियाणा में अब सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग चल रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। 12 तारीख तक ये एक्टिविटी होगी। सेकेंड राउंड से हरियाणा ने भी सिक्योरिटी अमाउंट लगा दिया है 50,000 रुपये का, बिकॉज काफ़ी बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट उठाई थी बट उन्होंने सीट को लिया नहीं, क्लेम नहीं किया, तो सीट को वेस्ट ना हो इसलिए सिक्योरिटी अमाउंट हरियाणा गवर्नमेंट ने भी लगा दिया आयुष की काउंसलिंग में। एमपी में भी देखते हैं तो सेकेंड राउंड की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स आ चुका है। चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी, 9 और 10 सितंबर को चॉइस फिलिंग होगी और 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड राउंड के लिए कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो फर्स्ट राउंड वाले रजिस्ट्रेशन थे वही आपका सेकंड राउंड में चल रहा है। तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, या सीट नहीं मिली है तो आप दोबारा से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो वहाँ के केस में। उत्तराखंड का भी फिनिश हो चुका है आपकी चॉइस फिलिंग, और उत्तराखंड का रिजल्ट आपका होपफुली 11 तारीख को 11 सितंबर को उत्तराखंड का रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस छत्तीसगढ़ का सेकेंड राउंड हो चुका है। इसी तरह से आपके अलग अलग जगह पे एक्टिविटी चल रही है। तो अगर आप देखा जाए तो ये सितंबर का जो हमारा ये मंथ है, ये पूरे सितंबर के मंथ में इंडिया के अलग अलग स्टेट में आयुष की काउंसलिंग चलती रहेगी। स्टूडेंट्स को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। अगर आप देख लो कि आपका स्कोर कम है, हमारे स्टेट में सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी अदर स्टेट में जाके सीट को ले सकते हो काउंसलिंग के द्वारा। एलिजिबल हो तो काफ़ी अलग अलग स्टेट में अच्छे कॉलेज में आपको सीट्स मिल जाएंगी। तो ये पूरा मंथ एलिजिबल, जो नीट में बच्चे एलिजिबल हैं, आप सबकी काउंसलिंग चलेगी और काउंसलिंग के द्वारा आप सीट को क्लेम कर सकते हो। जो बच्चे कुछ नंबर से एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, जो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पता होगा जैसे कि अभी डेंटल का भी कट ऑफ रिड्यूस किया गया है, तो अक्टूबर के मंथ में अगर सीट्स बचती हैं, ज़्यादातर केस में सीट बची रहती हैं, BMS और BHMS की सीट बचती हैं, तो इसके भी कट ऑफ को लोअर डाउन किया जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो वो बोल रहे हैं कि मैंने नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्या मुझे सीट मिल सकती है। आप लोग को तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना है। बट जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाए, जनरल वाले बच्चे को 50 परसेंटाइल चाहिए था, कैटेगरी वाले बच्चों को 40 परसेंटाइल चाहिए था, तो कट ऑफ को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि 50 परसेंटाइल को 40 परसेंटाइल या 35 परसेंटाइल किया जा सकता है। तो अगर आप 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 35 नंबर या 40 नंबर से पीछे हो, तो देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि अक्टूबर के मंथ में नॉन क्वालिफाई वाले बच्चे, यानी कि जो कुछ परसेंटाइल से डाउन है, कट ऑफ डाउन होगी, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप लोग काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हैं। लेकिन
कहीं पे भी एडमिशन होगा वो काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अक्टूबर के मंथ में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप एक्शन लें और काउंसलिंग के द्वारा सीटों को क्लेम करें। डायरेक्ट आपको कहीं पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्म्स के विपरीत है। जो नॉर्म्स होते हैं वो होते हैं कि काउंसलिंग के द्वारा ही सीट का अलॉटमेंट होगा। तो नॉन एलिजिबल वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। एलिजिबल वाले स्टूडेंट बहुत ही स्मार्टली अभी काउंसलिंग करें। अगर आप देख रहे हो कि आपके ड्रीम कॉलेज में हमको सीट नहीं मिल पा रही है तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अपने आप में देखें कि और क्या विकल्प है, कौन से स्टेट में हम जा सकते हैं, कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है, कि हमको दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, हमारा समय ना वेस्ट हो और जितनी जल्दी से जल्दी हो हम अपनी कैरियर जर्नी स्टार्ट करें और एडमिशन लेके अपने मिशन में लग जाएं और एक अच्छे डॉक्टर बन के बाहर निकलें। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटी चल रही है। ऑल इंडिया के लिए आप लोग सीट मैट्रिक्स देख लेना, कहाँ पे कितनी सीट बची हैं। उस उधर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप उधर अप्लाई कर दो। फीस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखो कौन से स्टेट में कम फीस है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर एलिजिबल हैं तो आपको ईजिली सीट मिल सकती है। इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस कि आप अच्छे से काउंसलिंग करें, अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेज या होम्योपैथिक या यूनानी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। इसके बाद भी फ्रेंड्स, अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। अगर आप ही में से एक दूसरे को अगर उसके आंसर्स पता हो तो प्लीज़ कम्युनिटी को हेल्प करिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, आप आंसर दीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि कैसे काउंसलिंग कराया जाता है, तो उस कंडीशन में आप ACS से जुड़ सकते हो, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके स्कोर के अनुसार आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपको एक अच्छा BMS या BHMS या BUMS का कॉलेज मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। अच्छे से काउंसलिंग करिए, चीज़ों को समझिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है और सब मैच नहीं हो पा रही है, तो चीज़ों को सुनना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से, उसके बाद काउंसलिंग करना है और सीटों को प्रोसेस करना है। सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, सीट जो मिली है वो समझ में नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ करिए, फिर एग्जिट का ऑप्शन यूज़ कीजिए, उसके बाद आप दोबारा से काउंसलिंग में आ सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो एक दूसरे की हेल्प हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।